खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के अहरौला थाना क्षेत्र के पारा गांव में 2.5 महीने पूर्व हुई दंपत्ति की हत्या के मामले में पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। वहीं घर पर जाकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के द्वारा किया गया आश्वासन भी पूरा नहीं हो सका। न्याय न मिलने से क्षुब्ध मौर्य दंपत्ति के तीनों बच्चे 1 सितंबर से कलेक्ट्रेट के सामने मेहता पार्क में भूख हड़ताल पर बैठ गए। भारी बारिश भी इन बच्चों का मनोबल नहीं तोड़ सकी। बच्चों ने अपने माता पिता हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बच्चों ने अपने माता पिता की हत्या के मुलजिमों की गिरफ्तारी न होने का दुख तो था ही, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए आर्थिक मदद के आश्वासन को भी पूरा न होने का गम था। पीड़ित परिवार की मांग है कि उनके माता पिता के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो। शासन प्रशासन की तरफ से तत्काल 1 करोड़ की आर्थिक मदद की जाए। परिवार को सुरक्षा न मिले और मौर्य दंपत्ति के पुत्र शिवांश को सरकारी नौकरी दी जाए। शिवांश ने बताया कि उनके माता पिता का 14 जून को अपहरण होने के बाद 16 जून को हत्या कर दी गई। तहरीम में जो नाम दिए गए थे उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। मात्र आधे घंटे पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। पुलिस तमाम तरीके का सवाल उन्हीं के ही परिचितों और पिता के मित्रों से कर रही है, जिसको लेकर सवाल है कि पुलिस लापरवाही कर रही है। सुनते हैं शिवांश ने क्या कहा। तो हमारा जैसे ग्राम पारा है, 14 तारीख को हमारे 14/6 को हमारे माता पिता का अपहरण कर लिया जाता है, जिसके 2 दिन बाद उनका 16 तारीख को मिलता है। हम लोग ने FIR भी कराया था 14 तारीख को। उस पर भी कोई कार्रवाई उस टाइम नहीं हुई थी। हत्या के बाद भी आज 2.5 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उससे बोला जा रहा है 2 दिन 4 दिन में खुलासा हो जाएगा। कोई भी इसमें कार्रवाई, ना किसी का गिरफ्तारी हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना अच्छे से पूछताछ हो रही है। और सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद देने को भी कहा गया था, वो भी कुछ नहीं अभी तक मिला गया है। कुछ अभी तक कोई भी आर्थिक मदद की प्राप्ति नहीं हुई है। बस आप लोग यहाँ पे भूख हड़ताल बैठे हुए हैं? जी सर, जब तक सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद ना आ जाए और गिरफ्तारी जब हो जाएगी तो तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्या वजह है हीला हवेली की जा रही है? जी सर, क्या वजह है कि जो है पुलिस जो है गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है? अब कुछ जैसे हम लोग बार अब SHO सर से जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनसे भी पूछा जाता है, SP सर से भी पूछा जाता है, कुछ बताया नहीं जाता। बस सिर्फ सांत्वना दे दी जाती है कि 2 से 4 दिन, हफ्ता भर जब भी खुलासा होगा सही खुलासा होगा, लेट होगा सही होगा। बस यही सांत्वना दे के कोई भी बात नहीं बताई जाती है कि क्यों नहीं हो रहा। बार पूछा भी जाता है, कुछ नहीं पता चल रहा है। सिर्फ बोला जाता है कि बस कुछ दिन में खुलासा हो जाए। फुटेज वगैरह भी आपके पास है जो निकाला गया कागज से? तो सर ने हमको दिखाया था, उसमें हमारे गांव के ही एक व्यक्ति, उनकी शंका है कि वो पापा का पीछा कर रहे थे। और जो मम्मी जो SHO सर पूछते हैं सबसे ज़्यादा आपकी मम्मी को टॉर्चर किया गया, तो उनसे सबसे ज़्यादा मम्मी की दुश्मनी किससे थी? तो वही व्यक्ति है जो कि पापा का उस टाइम साहेबगंज में पीछा कर रहे थे। CCTV फुटेज में भी आया था। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ आधा घंटा उनसे पूछताछ करके वो इस स्टेट में भी नहीं रहते, उनको भेज दिया गया। बाकी सिर्फ जो भी जैसे पापा के दोस्त सिर्फ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है। मेन मुलजिम है, जब CCTV फुटेज में पहचाना भी गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या इनको नियुक्त किए थे आप जो CCTV फुटेज में है? जी, उस टाइम तो नहीं किए थे FIR में। तो उसके बाद हम लोग ने SHO सर को भी बताया, SP सर को भी बताया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले के लेके केशव मौर्य भी आए थे डिप्टी CM। जी सर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने उस समय आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया था कि सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी और मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। आर्थिक मदद भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। और मुलजिम तो अभी तक हम 10-15 दिन पहले उनसे फिर से मुलाकात किए थे, केशव प्रसाद मौर्य से। वहाँ पे उनके आवास में जाके जनता दर्शन में उन्होंने फिर से बस वही सांत्वना ही दिया जाता है कि हाँ हो जाएगा। आर्थिक मदद भी के लिए कुछ करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं यहाँ पे होता। क्या मिली भगत लगती है पुलिस की?
अब ऐसा हम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते हैं, पर 2.5 महीने हो गए हैं, तो आप एक तरह से एक पक्ष में कह भी सकते हैं कि ज़रूर ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 2.5 महीने काफ़ी लंबा वक्त होता है किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर पूछताछ किसी एक पर्सनल व्यक्ति से नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिली भगत है। पूर्णता नहीं है, पर ज़रूर कुछ ना कुछ है। जब पूछताछ नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये साफ है। भूख हड़ताल कब तक रहेगा आपका? जब तक आर्थिक मदद ना मिल जाए और जब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार ना कर ले, पर्दाफाश ना कर ले। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने शासन के निर्देश पर मादक पदार्थों और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ 24 अगस्त से 31 अगस्त तक अभियान चलाया। 7 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत जिले की पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में शामिल 69 अभियुक्तों के कब्जे से 1150 लीटर अवैध शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख है। इस व्यापार में शामिल 69 लोगों पर कार्रवाई की गई, जबकि एनडीपीएस एक्ट में 34 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 34 आरोपियों को जेल भेजा गया। उन आरोपियों के कब्जे से 8.5 लाख का गांजा और हेरोइन भी बरामद हुई। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 4 प्रकरण में आरोपियों की 91 लाख रुपए की संपत्ति की जांच की गई। जिले के एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि जिले में अवैध शराब और गांजे के विरुद्ध अभियान चलता रहेगा। हाल ही में गांजे की तस्करी में महिलाओं के शामिल होने के सवाल पर एसपी अनुराग का कहना है कि जिले में बड़ी संख्या में महिला सिपाही, ऐसे में महिला सिपाहियों को लगाया गया जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, जिससे जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके। शासन के निर्देशानुसार 24 अगस्त से 31 अगस्त तक मादक पदार्थों और अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया है। इसमें जो एनडीपीएस एक्ट में 34 अभियुक्तों के विरुद्ध 32 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर 34 लोगों को जेल भेजा गया है। कुल लगभग 50 किलो गांजा और 10 ग्राम हेरोइन, जिसकी कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए है, ये बरामद की गई है। इसी प्रकार से अवैध शराब में 69 अभियुक्तों के विरुद्ध 69 अभियोग पंजीकृत करते हुए 1150 लीटर शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख के आसपास है। इसी के साथ साथ मादक पदार्थों और शराब की बिक्री में जो लोग शामिल रहे हैं, ऐसे 36 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। ये 24 घंटे के अंदर आज 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इसमें 36 अभियुक्त हैं। 3 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। इसके साथ साथ 4 प्रकरणों में लगभग 91 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कराई गई है। जो लोग इस कारोबार में शामिल थे, ऐसे 4 लोगों की 91 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कराई गई है, जिसमें ज़मीन, मकान, 1 4 व्हीलर गाड़ी और 2 2 व्हीलर गाड़ियाँ शामिल हैं। जनपद में किसी भी प्रकार से मादक पदार्थों का कारोबार या अवैध शराब का कारोबार किसी भी प्रकार से करने नहीं दिया जाएगा। जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी हम लोग 6 NS से अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगा चुके हैं और ये कार्रवाई जनपद पुलिस की लगातार जारी रहेगी। जो नशीले पदार्थों की सप्लाई करते हैं वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं और पुलिस में हमारे पास पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल भी है। अभी हम लोगों ने कुछ महिलाओं को जो इसमें अंतर जनपदीय तस्करी में शामिल थे, असम के भी कुछ महिला इसमें शामिल थी, उनको भी जेल भेजा गया है। कुछ चंदौली की महिलाएं थी, उनको जेल भेजा गया है। तो हम लोग एक पूरे स्पेक्ट्रम पे ध्यान दे रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं और क्या क्या इनके तरीके हो सकते हैं अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के, और उन पर बिल्कुल नकेल कसी जाएगी। कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दाम्पत्य सूत्र में बन चुके इस प्रेमी युगल पर जमाने की नजरें टिकी हुई है। अयोध्या से लेकर अहिरौला तक इन्हें प्रताड़ित व परेशान किया जा रहा है। गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचे प्रेमी युगल पति पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय के लिए गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि लड़की अयोध्या निवासिनी और लड़का अहिरौला थाना का रहने वाला है। उन्होंने जब शादी की तो अयोध्या में पिता ने पहले मुकदमा दायर किया, वहां पे मुकदमा समाप्त हुआ तो वो आकर अहिरौला रहने लगी। यहाँ भी आकर पिता ने FIR दर्ज करा दी, जहाँ थाने द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाए कि वो स्वस्थ मन चित्त दशा में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक दूसरे के हो चुके, उन्हें अनावश्यक प्रताड़ित न किया जाए। युगल ने बताया कि कप्तान ने आश्वासन दिया कि जब उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा वो निश्चिंत होकर सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन जिए। पहले हमारी शादी जहाँ हुई थी 3 साल पहले की बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद 1 महीने वहाँ टोटल हम रहे थे। उसके बाद अपने घर चले गए। थोड़ा हमारे हस्बैंड में थोड़ा हम में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वो भी कुछ बोले थे। मेरे पापा वहाँ से निवाल आए थे, ठीक। इसके बाद यहाँ आए तो हम लोग का इनके घर से 3 साल से आना जाना पहले से था। तो उसके बाद हम यहाँ पे आए, इनके साथ रहने लगे। उसके बाद मेरे पापा FIR दर्ज करवा दिए, ठीक। मतलब ऐसे कि हमको भगा के लाए हैं। तो फिर FIR दर्ज हुआ था। हमको हमारी कोतवाली मतलब वहाँ बुलाएगा बीकापुर में। हम चौरे बाजार गए बीकापुर, वहाँ से हमारा पेश हुआ। फिर उसके बाद वो वहाँ अदालत में बुलाया गया हमको, वहाँ पे भी गए। तो उसके बाद कोर्ट में भी बुलाया गया। तो बुलाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। उसके बाद यहाँ पे हम 2 महीने से रह रहे हैं। फिर 2-3 दिन पहले मेरे पापा FIR दर्ज करवा दी यहाँ पे।
तो यहाँ बुलाया गया अहरोला थाने पे। तो फिर वो लोग पूछे हम लोगों से कि मतलब क्या साथ में रहना चाहती हो। हमने कहा हाँ रहना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आना। बोले कि ठाकुर की लड़की हो, ऐसे कैसे कर सकती हो, बस ये सब। फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं रिक्वेस्ट करने कि हम लोग को मतलब परेशान ना किया जाए। हम लोग साथ में रहना चाहते हैं तो साथ में रहने दिया जाए, इससे तो कुछ भी नहीं। तो क्या आपके पति को धमकी वगैरह दी जा रही है? हाँ ऐसा है कि मतलब मेरे पापा कहना है कि हम घर चले, मतलब इन लोग के साथ न रहे और हम रहना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। शादी भी कर चुके हैं आप लोग मंदिर में? हाँ शादी कर चुके हैं। हम लोग शादी कर लिए थे तो इसके घर वाले FIR किए थे। तो हम लोग आए फैजाबाद थाने पे, तो वहाँ से हम लोग गए तो इनका कोर्ट हुआ। फिर हम लोग साथ में रहने लगे। फिर इसके घर वाले आके परेशान करें, थाने पे हमारे FIR किए थे। फिर आके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। थाने वाले बार बार जातिवाद को लेकर गाली दे रहे थे। फिर बार बार थाने पे बुलाया जा रहा है। यहाँ पे थाने पे किस थाने पे गया? अहरोला कप्तान से बोले हैं कि जाओ, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष व नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य चुने गए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के निर्वाचन के उपरांत गुरुवार को प्रथम जनपद आगमन पर स्वागत सम्मान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में नेहरू हॉल में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके जनपद आगमन पर जगह जगह बाजारों में भी स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरे गोरखपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। उनके विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने पर आजमगढ़ समेत पूरे गोरखपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में हम सबको डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मिला। धर्मेंद्र सिंह को विधान परिषद सदस्य बनाकर नेतृत्व ने हम सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने नेहरू हॉल में अपने अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ के लोगों पर बाबा भंवरनाथ जी की विशेष कृपा है। भाजपा के लिए आजमगढ़ कभी उसर भूमि थी, लेकिन 2022 के लोकसभा चुनाव में आए परिणाम से उर्वरा हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यशस्वी नेतृत्व के देन है। उपचुनाव में यहाँ के तपस्वी कार्यकर्ताओं ने सपा के गढ़ को ढहाने का कार्य किया। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की सफलता कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा की देन है। भाजपा पर भगवान की कृपा बरस रही है। अब तक जो भी भाजपा को सफलता मिली वो कार्यकर्ताओं के निष्ठा और परिश्रम का प्रतिफल है। मैं गोरखपुर क्षेत्र का अध्यक्ष होने के नाते आजमगढ़ में अक्सर आता रहा हूँ, लेकिन मैं 2022 के उपचुनाव के बाद पहली बार आया हूँ विजय के बाद। और मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से अपनी योजनाओं के माध्यम से आज दुनिया के सर्वोच्च नेता हैं, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीतियां और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, दोनों सरकारों के काम के आधार पर मैं आजमगढ़ की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आजमगढ़ के सभी तपस्वी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि 2022 के उपचुनाव में दिनेश लाल निरहुआ के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजा है। और मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ के तपस्वी कार्यकर्ताओं के बल पर आजमगढ़ की जनता जनार्दन आने वाले अब हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएगी। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह, सहजानंद राय, अरविंद जायसवाल, देवेंद्र सिंह, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, रामाधीन सिंह, प्रेम प्रकाश राय, विनोद राय, शिवनाथ सिंह, प्रेमनाथ सिंह, पवन सिंह मुन्ना, नन्हकू राम, सरोज, विनोद उपाध्याय, हरिवंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, आनंद सिंह, अमित लता सिंह, माला द्विवेदी, श्याम नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिंह, संतोष श्रीवास्तव, रामदर्शन यादव, विनय प्रकाश गुप्ता, अवनीश चतुर्वेदी, मृगांक शेखर सिन्हा, अभिनव श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव मौजूद रहे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने राजा जयलाल सिंह 100 शैय्या संयुक्त अस्पताल अत्रौर आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम इमरजेंसी वार्ड में जाकर मरीजों का हाल चाल लिया। तत्पश्चात इमरजेंसी वार्ड में रखी दवाइयों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने एक्सरे रूम में जाकर एक्सरे टेक्नीशियन से एक्सरे प्लेट और रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। पैथोलॉजी लैब में जाकर जिलाधिकारी ने टेस्ट और ब्लड सैंपल के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान वहां कुछ मशीनें खराब होने पर तत्काल उन्हें बनवाने के लिए निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, मेडिकल का निरीक्षण किया। अस्पताल में कुछ स्टाफ और डॉक्टर की कमी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट यहाँ कोई नहीं है।
ऑक्सीजन प्लांट भी क्रियाशील नहीं पाया गया। वहीं पैथोलॉजी में भी कुछ मशीनें ठीक नहीं है, जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें शीघ्र ठीक करवाकर क्रियाशील कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती हेतु शासन को अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी, तहसीलदार रामानुज शुक्ला, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह, सीएमएस प्रदीप कुमार, चिकित्सक हमीर सिंह, थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी तथा समस्त स्टाफ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित करने व किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को राष्ट्रपति व राज्यपाल को नामित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश से जुड़े किसान संगठनों द्वारा 1 सितंबर 2022 को प्रदेश भर के जिलों, तहसीलों और गाँव में एमएसपी गारंटी कानून दिवस मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में 4 सूत्रीय पत्रक राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि संपूर्ण प्रदेश इस समय गंभीर सूखा के प्रभाव में है, इसलिए प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। साथ ही किसानों को प्रति एकड़ 15,000 क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया जाए। किसानों का बिजली बिल व किसानों के कृषि व कृषि संबंधित ऋण को माफ किया जाए। विद्युत संशोधन बिल 2022 को विधानसभा में निरस्त कर प्रस्ताव कर केंद्र सरकार को तत्काल भेजा जाए। किसानों के निजी नलकूपों पर लगाए जा रहे बिजली मीटरों को तुरंत हटाया जाए। आवारा पशुओं की समस्या से प्रदेश के किसानों को निजात दिलाने की कार्रवाई की जाए व आवारा पशुओं के कारण फसली नुकसान की भरपाई हेतु तो किसानों को मुआवजा दिया जाए व सठियार सहित सभी चीनी मिलों के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए। प्रदेश किसान सभा पूरे देश में 1948 से 36 से बनने के बाद 48 से 1 सितंबर को लगातार मांग पत्र दिवस किसानों के संबंध में मांग पत्र देती है। 2 साल कोरोना काल में बंद था। दूसरा है आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के सवाल पर एमएसपी की गारंटी, किसानों को 10,000 बुढ़ापे की पेंशन, सस्ते रेट किसानों को लागत मूल्य घटाया जाए, इनको एमएसपी की गारंटी दी जाए, उद्योग के बराबर किसानों के फसल का कीमत दिया जाए। 10,000 रुपये जो किसान जिनकी उम्र 60 साल है, डीएम 1 लाख तनख्वाह पाते हैं, पेंशन पाते हैं, बाबू तनख्वाह पाता पे किसान पूरा जिंदगी जाड़ा गर्मी बरसात में डूबता है, परेशान होता है, हाथ पैर कट जाते हैं। जब ये बूढ़ा होता तो इसको पेंशन क्यों नहीं? इसलिए AI कि संयुक्त किसान मोर्चा SMI इन्होंने कहा है कि पूरे देश के अंदर आज हम किसान दिवस मना रहे हैं। किसान सभा की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से पूरे देश के अंदर इन सवालों पर किसानों की पेंशन, किसानों के एमएसपी की गारंटी, जो किसान पर मुकदमा हुआ उसको, और जितनी चीनी मिलें हैं उन पर जो बकाया इंटरेस्ट को उनको दिया जाए और 10,000 किसानों को बुढ़ापे की पेंशन दी जाए और उत्तर प्रदेश को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए। इसलिए बाढ़ तो पहाड़ पर बरसात हुई, इसलिए नदियों में बाढ़ है, लेकिन गांव सूख रहे हैं, खेत सूख रहा है, छुट्टा पशु जो है किसानों की फसल को चर जा रहा है। इसलिए हमने कहा है कि 15,000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को। आजमगढ़ के जीएनपुर पुलिस ने क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु सगड़ी गौरव शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को देर शाम अवैध शराब के धंधे में लिप्त आधे दर्जन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस के हाथ फिलहाल कुछ नहीं लगा, लेकिन इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा। क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु गौरव शर्मा, पुलिस उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह, निरीक्षक महेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने बुधवार को देर शाम लाटघाट, पांडेपुरा, लुचुई खाट और चौको खुर्द में अवैध शराब के धंधे में लिप्त रहे कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान न तो अवैध शराब बरामद हुई, न ही शराब बनाने के उपकरण। क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु गौरव शर्मा ने बताया कि शराब के धंधे में अवैध रूप से लिप्त लोगों के खिलाफ पूर्व में मुकदमे दर्ज किए गए। उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है ताकि उनके वर्तमान क्रियाकलाप की जानकारी हो सके। अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं
मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक।